नमस्कार दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक ऐसे ऑटोमेशन टूल के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है आजकल। इस टूल के द्वारा हम एक से दो टेक्नोलॉजी को एक से दूसरी टेक्नोलॉजी को इजीली ऑटोमेट कर सकते हैं। हम हमारे जो सोशल मीडिया होता है उसको ऑटोमेट कर सकते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर। इसके थ्रू बहुत ही ईजी वे में इसको कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, ये जो टेक्नोलॉजी है इसके लिए ज़्यादा डेवलपमेंट स्किल्स होना भी ज़रूरी नहीं है। इसको हम जैसे नॉन टेक्निकल बंदा भी इसको कर सकता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, जान लेते हैं कि टेक्नोलॉजी है क्या। उसका इंट्रोडक्शन जो है हम थोड़ा कर लेते हैं। तो उस टेक्नोलॉजी जो है दोस्तों वो है ज़ेपियर। अब ज़ेपियर क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो ज़ेपियर कुछ नहीं होता है दोस्तों। ज़ेपियर बेसिकली एक ऑटोमेशन टूल है, एक ऑटोमेशन वे प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम हमारे एक से दो ऐप को इजीली कनेक्ट कर सकते हैं, इजीली ऑटोमेट कर सकते हैं। अब ऑटोमेट करना क्या होता है दोस्तों, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास कोई सोशल नेटवर्क है हमारा, जो कि है फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 सोशल नेटवर्क है। हम चाहते हैं कि हम फेसबुक पर कोई पोस्ट करें तो वो ऑटोमेटिकली हमारे ट्विटर पर भी हो जाए, हमारे लिंक्डइन पर भी हो जाए, या हम आरएसएस फीड के थ्रू अगर अपडेट करें तो वो हमारे तीनों प्लेटफॉर्म पर शेयर हो जाए। प्लस अगर हम चाहते हैं कि उसमें कुछ कंडीशंस अप्लाई करना है हमको कि ये वाली आए तो कुछ ये वाली कंडीशन फुलफ़िल हो तो ट्विटर में जाए, ये वाली कंडीशन फुलफ़िल हो तो फेसबुक में जाए, इस टाइप से करना है तो हम वो भी ज़ेपियर में कर सकते हैं। तो इस तरह से ज़ेपियर एक बहुत ही अच्छा वे हमको प्रोवाइड करता है ऑटोमेशन का, जिसके थ्रू कि हम चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं कि ज़ेपियर एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। तो ज़ेपियर जो होता है बेसिकली इसीलिए यूज़ होता है कि ऑटोमेशन के लिए यूज़ होता है। इसमें मोर देन 750 ऐप जो है ऑलरेडी डेवलपर्स ने बना रखी है, और उसके अंदर बहुत सारे एक्शंस, बहुत सारे ट्रिगर्स हैं एक ऐप के अंदर। और इसके अलावा अगर हम अपना कस्टम ऐप भी क्रिएट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है जब हम APIs के साथ काम करते हैं या हम ऐसे टूल के साथ काम करते हैं जो कि हमारे लिए ज़रूरी होता है। प्रोग्रामिंग, जिसको हम प्रोग्रामिंग में करना टफ होता है, उसको हम यहाँ इजीली कर सकते हैं। तो उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम सिंपल ज़ेपियर, ज़ेप्स और ट्रिगर्स, एक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, कैसे हम ज़ेप क्रिएट करते हैं, ज़ेप क्या होता है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ज़ेपियर बेसिकली ऑटोमेशन टूल होता है, ये हमने पढ़ लिया है। अब हम चलते हैं कि ज़ेपियर में बेसिकली पार्ट कितने होते हैं। तो ज़ेपियर में 3 पार्ट होते हैं। एक होती है ज़ेप, दूसरा होता है ट्रिगर और तीसरा होता है एक्शन। अब ज़ेप क्या होता है? ज़ेप जो होता है जब हम 2 ऐप को कनेक्ट करते हैं तो उनसे कनेक्ट करने से जो एक ऐप ज़ेप बनता है। ज़ेप मीन्स 2 का कनेक्शन हो गया। फॉर एग्जांपल हमने ज़ेप, गूगल और फेसबुक को हमने कनेक्ट करा तो उन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम एक ज़ेप बोलते हैं, उसको अब ज़ेप कहा जाता है। अब ट्रिगर, सेकंड होता है ट्रिगर। ट्रिगर क्या होता है? ट्रिगर वो चीज़ होती है कि जिसके कि ट्रिगर होने पे हमें कोई एक्शन करवाना होता है। फॉर एग्जांपल आरएसएस फीड लेते हैं हमने उसमें कुछ अपडेट करा तो वो इसके लिए एक ट्रिगर हुआ, उसको एक ज़ेप एक ट्रिगर मानता है। ऐसे बहुत सारे हम ट्रिगर बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम चलते हैं गूगल के ऊपर, गूगल जीमेल के ऊपर चलते हैं और उसमें देखते हैं कि ट्रिगर क्या होता है। तो उसमें ट्रिगर क्या हो सकता है? किसी का मेल आना, ये एक ट्रिगर हुआ। किसी को मेल सेंड करना, ये एक ट्रिगर हुआ। और उसके अलावा किसी का रिप्लाई करना, ये एक ट्रिगर हुआ। तो ये चीज़ें ट्रिगर होती है। दूसरी चीज़ होती है एक्शन। एक्शन क्या होती है? एक्शन होता है कि फॉर एग्जांपल ट्रिगर हुआ था हमारा जीमेल में, हम चाहते हैं कि वो फेसबुक पे पोस्ट हो जाए, तो वो एक एक्शन हो गई। तो इस तरह से वो एक एक्शन हो गई। उसके अलावा जीमेल से कोई अटैचमेंट आया ट्रिगर के थ्रू, हम उसको चाहते हैं कि गूगल ड्राइव में चला जाए, तो वो एक एक्शन हो गई। मतलब कि हमें जो ट्रिगर हुआ है उससे जो आउटपुट हमें मिला है उसके साथ क्या एक्शन करना है, वह एक एक्शन हो गए। तो ये 3 चीज़ें होती हैं, ज़ेप, ट्रिगर और एक्शन। तो इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं, ये तो हमारा बेसिक्स हो गया। अब हम चलते हैं ज़ेपियर के अंदर। ज़ेपियर फ्री होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है बेसिक प्लान के साथ, जिसमें कि हम कुछ लिमिटेशन है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले ज़ेपियर पर अकाउंट बनाना पड़ता है। ज़ेपियर.com पर आप जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आप इजीली अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और पासवर्ड के थ्रू। और जीमेल से उसको वेरीफाई करने के बाद आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है विद इन द 5 मिनट।
तो मैं ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट कर चुका हूँ, तो मैं साइन अप नहीं कर रहा हूँ। अगर आपने क्रिएट नहीं करा है तो दोस्तों आप साइन अप कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे अकाउंट में। ये हमारे ज़ेपियर का डैशबोर्ड है। अब इस डैशबोर्ड के बारे में दोस्तों, ये हमारा ज़ेपियर का अकाउंट बन चुका है, वेरीफाई हो चुका है। इसके अंदर क्या क्या प्लान्स हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। फिर नेक्स्ट प्लान में हम चलेंगे, हम इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, इसके अंदर क्या क्या फ़ीचर्स हैं। तो सबसे पहले फ्री वाला प्लान को हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं। इसमें दोस्तों हम 100 टास्क कर सकते हैं एक दिन में। मंथली यूजर रिसेट 1 डे 10 आवर्स। ज़ेप इसमें हम 250 ज़ेप बना सकते हैं। अभी हमने 0 ज़ेप बनाई है, इसलिए हमारा ये है। तो अब हम ये हमारा हो गया। आप यहाँ पर आप ज़ेप सर्च कर सकते हैं कि कितनी ज़ेप्स अवेलेबल हैं ऑलरेडी मार्केट में, ज़ेपियर के मार्केट प्लेस में। इसमें कुछ फ्री है, कुछ प्रीमियम है। प्रीमियम इन द सेंस कि वो बेसिक वाला जो प्लान, हमारा जो फ्री प्लान है, इसमें वो काम नहीं करती है। उसके लिए हमें इसका प्लान परचेस करना पड़ता है, इसको अपग्रेड करना पड़ता है। और उसमें हम इन ज़ेप्स को भी, फॉर एग्जांपल फेसबुक लीड एड्स, ये प्रीमियम है, तो हम इसको एज ए प्रीमियम में ही यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा ज़ेपियर है, ज़ेपियर का डैशबोर्ड है। अब हम आगे आने वाले लेक्चर में हम इस सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। टास्क हिस्ट्री क्या होती है, इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। कनेक्टेड अकाउंट्स के अंदर क्या आता है, टास्क हिस्ट्री के अंदर क्या आता है, फोल्डर्स क्या होते हैं, उसके अलावा ज़ेप्स क्या कैसे बनाते हैं, कैसे हम उनको ऑटोमेट करते हैं, हम उसके अंदर करना पड़ता है कि हम उसको ईजीली उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे।